स्कॉलरशिप ई क्लासेस और आज पढ़ने वाले हैं हम एक कमाल का टॉपिक, एक मस्त टॉपिक जिसके बारे में जानने के लिए आप भी उत्सुक हैं और बताने के लिए हम भी उत्सुक हैं। तो जान लेते हैं वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच और ये टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं बहुत ही कम शब्दों में, जिसे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए समझते हैं कि आज हम आखिर आपको क्या बताने वाले हैं, जिससे हम इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको याद हो जाएंगे सारे फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए देखते हैं। There are 7 types of figure of speech। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, बट आपको इन सातों के नाम याद ही नहीं होते होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं याद होते हैं, पर हम याद कराएंगे आज आपको शैम्पू से। सही सुना, शैम्पू से। SHAMPOO, ये शैम्पू की स्पेलिंग है गाइस। तो आप शैम्पू की स्पेलिंग याद कीजिए और फिगर ऑफ स्पीच अपने आप याद हो जाएगा। शैम्पू का एस अगर हम देखें तो ये है सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच का पहला सिमिली। हाइपरबोल है दूसरा। थर्ड अपोस्ट्रोफी। फोर्थ मेटाफर। फिफ्थ पी से पर्सोनिफिकेशन। सिक्स्थ ओ फॉर ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया ये आप अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है ओनोमैटोपोइया क्या होता है या फिर इसका मतलब क्या होता है। इवन हम लोग ना, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ ना जब मस्ती करते थे और कुछ चिढ़ाने का मन करता था तो नया वर्ड तो आता नहीं था, तो हम यही वर्ड यूज़ क्या करते थे और जब तक वो सोचता समझता था तब तक हम भाग लेते थे उधर से। बहुत मज़ा आता था, बिलीव मी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड द लास्ट ओ मीन्स ऑक्सीमोरन। ये 7 फिगर ऑफ स्पीच सिर्फ शैम्पू की हेल्प से याद हो रहे हैं। सोचिए कितना मस्त वीडियो है ये। सिमिली, हाइपरबोल, अपोस्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमैटोपोइया एंड द लास्ट वन ऑक्सीमोरन। अब चलते हैं इन सब की डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं इन सब की डिटेल स्टडी। तो पहला लेटर एस। एस मीन्स सिमिली। तो स्माइल कीजिए क्योंकि आप इंडिया में हैं। सिमिली समझ लेते हैं। इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, थिंग्स एक्सेट्रा। क्या कह रहा है सिमिली? सिमिली कह रहा है कि जो सिमिली क्या करता है, वो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 2 डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन करता है। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और 2 डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन जो करता है वो क्या होता है? वो होता है सिमिली। और किन वर्ड्स के यूज से करता है ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। एज, लाइक एंड सो। ASSLIKE लाइक, SO सो। ये 3 वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से ये बनाते हैं सेंटेंसेस को और क्या करता है? कंपैरिजन करता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। ही इज एज ब्रेव एज लायन, मतलब वह उतना ही बहादुर है जितना कि शेर। तो क्या किया गया? शेर से कंपैरिजन किया गया। और किस वर्ड के यूज से? एज के यूज से कंपैरिजन किया गया उसका। वह क्या है? वह बहादुर है। कितना बहादुर है? शेर के जितना बहादुर है, यहाँ ये बताया जा रहा है। अब समझते हैं हाइपरबोल। क्या है हाइपरबोल? हाइपरबोल इज एन ओवर स्टेटमेंट और एग्जरेशन। मतलब हाइपरबोल क्या है? ओवर स्टेटमेंट, मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के कह देना, वो है हाइपरबोल। ओवर स्टेटमेंट और एग्जरेशन। एग्जरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी चीज को। हाइपर का मतलब होता है एग्जरेट यानी बढ़ाना। हाइपर का मतलब होता है बढ़ाना। जब कोई गुस्सा होता है तो हम लोग कहते हैं ना, यार तुम ना हर बात पे हाइपर हो जाते हो, तो मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है हर बात पे, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है वो।
तो हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, और बोल का मतलब होता है से कुछ कहना। यहाँ हो गया बढ़ा चढ़ा कर, ये हो गया कहना, तो बढ़ा चढ़ा के कुछ कहना। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, शी wept an ocean of tears, मतलब क्या है, मतलब वो रोई, कितना रोई, आंसुओं के महासागर जितना रोई। क्या कोई लड़की इतना रोती है, आंसुओं के महासागर जितना। तो ये था इसका एग्जाम्पल, और यहाँ पे ओशन ऑफ टीयर्स यूज किया गया है हाइपरबोल की तरह। अब चलते हैं आगे। अभी हम शैम्पू का एस और एच पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ लेते हैं शैम्पू का ए और एम। तो ए मीन्स होता है अपोस्ट्रॉफी, दिस इज यूज्ड टू एड्रेस somebody who is absent or dead। ये यूज किया जाता है किसी को बताने के लिए। एड्रेस मतलब होता है बताना, किसी के बारे में कुछ बताना, किसी के बारे में कुछ बताना। किसके बारे में, who is absent or dead, जो कि हो ही ना, मतलब उपस्थित ही ना हो, या जो कि मृत हो, डेड हो, उसके बारे में बताना। किन वर्ड्स का यूज करके, ओ प्लस somebody, मतलब ओ के साथ, ओ वाला ओ के साथ प्लस करके somebody, यानी किसी का भी नाम लेकर के या किसी को भी एड्रेस करके हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओ माई फ्रेंड आई मिस यू। तो हमारा फ्रेंड हमारे साथ नहीं है, तभी तो हम उसे मिस कर रहे हैं ना। तो ओ माई फ्रेंड जो है, अब देखिए यहाँ पे ओ है, ओ के साथ माई फ्रेंड को ऐड कर दिया गया है, तो ऐड किया गया है, तो ये अपॉस्ट्रॉफी का एक एग्जाम्पल हो गया है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये एक भाव प्रकट कर रहा है, जहाँ पे भाव प्रकट किया जाता है वहां पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। अब चलते हैं एम यानी मेटाफर पर। मेटाफर क्या है, इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, मतलब ये सिमिली की ही तरह यूज किया जाता है। तो अब तो आप ये पूछेंगे भाई सिमिली है जो कि खुद ही सिमिली है, और ये है मेटाफर जो कि सिमिली की तरह यूज किया जाता है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ ये बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ। द वर्ड्स एज, लाइक, सो आर नॉट यूज फॉर कंपैरिजन। इसमें एज, लाइक और सो का यूज नहीं होता है कंपैरिजन के लिए। इट डायरेक्टली रेफर्स टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अदर, मतलब जो मेटाफर है वो क्या करता है, वो एक चीज को डायरेक्टली दूसरी चीज कह देता है, कि उसमें कंपैरिजन ऐसा करता है कि वो डायरेक्टली उसको कह देता है, वहां पे एज, लाइक और सो का यूज नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ही इज अ लॉयन, वह शेर है। तो क्या वो सच में शेर है, जी नहीं, वो शेर नहीं है, लेकिन उसकी बहादुरी को देख करके या फिर उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे देख करके हम कहते हैं ना, यार तुम तो एकदम शेर हो, कहते हैं, अक्सर कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, लाइफ इज अ ड्रीम। तो क्या सच में लाइफ ड्रीम है, नहीं है, पर हम ऐसा कहते हैं, क्यों, क्योंकि हम वहां पर मेटाफर का यूज करते हैं। अब समझते हैं आगे। तो अब समझते हैं हम शैम्पू के पी को, क्योंकि शैम्पू का एस, एच, ए, एम हम समझ चुके हैं, तो अब पी की बारी है। तो क्या होता है पी का मतलब, पी का मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। व्हेन any non-living or inanimate object gets human action, it is personification. It means personification क्या होता है, personification वो होता है जब कोई non living thing और inanimate यानी निर्जीव वस्तु जो होती है वो ह्यूमन एक्शंस, यानी जो ह्यूमन एक्शंस हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन एक्शंस ही तो होते हैं हमारे, हम पढ़ाते हैं, हम खेलते कूदते हैं, मुस्कुराते हैं, गाते हैं, बहुत सारे ह्यूमन एक्शंस होते हैं। तो जब हम नॉन लिविंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एक्शन की तरह शो करते हैं तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स पर्सन प्लस फिक्शन। पर्सन को यूज किया जाता है कैसे, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन यूज किया जाता है। फिक्शन का मतलब होता है नॉन लिविंग और नॉट रियल। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि कैसे होता है पर्सोनिफिकेशन का यूज। वरी इज सिटिंग ऑन योर फेस। देखिए जरा, आपके फेस पे चिंता बैठी हुई है, क्या बैठी है, नहीं बैठी है, पर क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, यहाँ यूज हो रहा है पर्सोनिफिकेशन का। और जो वरी इज सिटिंग ऑन योर फेस,
ये पूरा ही यूज किया गया है किसका? पर्सोनिफिकेशन का, क्योंकि चिंता किसी के फेस पे बैठती नहीं है, वो मच्छर या मक्खी नहीं है कि वो जाकर के उड़ेगी, फ्लाई 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 एंड देन सिटिंग ऑन योर फेस, उसको आपका फेस मिलेगा और वो बैठेगी। पर हम अक्सर यूज क्या करते हैं, ये यूज जब भी किसी को चिंता में देखते हैं, यार चिंता ना तुम्हारे मुंह पे बैठी हुई है, मुझे दिखाई दे रहा है ये चीज, ये हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चिंतित दिख रहा होता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अ लाई हैज नो लेग्स। अ लाई हैज नो लेग्स मतलब झूठ के पाँव नहीं होते हैं, सच में नहीं होते हैं, पर अगर कोई ज़्यादा झूठ बोल देता है तो हम लोग अक्सर बोलते हैं देखो तुम ना ज़्यादा मत बनो, ठीक है, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब समझते हैं आगे। तो शैम्पू के SHAMP को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब हमें पढ़ना है O को। तो चलिए पढ़ते हैं O को। O एंड O को एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। O means onomatopoeia when words suggest the sense of sound। जब कोई वर्ड, कोई शब्द सजेस्ट करता है सेंस ऑफ साउंड को, यानी साउंड के सेंस को जब कोई वर्ड सजेस्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ओनोमैटोपोइया। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जूम जूम एरोप्लेन फ्लाइज। जब भी हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोग जब एरोप्लेन के साथ खेला करते थे तो हम कैसे खेला करते थे? जूम। और फिर आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, जूम जूम रोबोटा, तो आपने सुना ही होगा। तो वो सब क्या सजेस्ट करते हैं? वो साउंड को, साउंड के सेंस को सजेस्ट करते हैं ये सारे वर्ड्स। जूम जूम एरोप्लेन फ्लाइज। तो ये जो जूम जूम है ये क्या है? ये है ओनोमैटोपोइया का एक एग्जाम्पल। और आप देख लेते हैं 7th O जिसका नाम है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है? Two opposite words are found together in a sentence is known as oxymoron। मतलब दो अपोजिट वर्ड्स, यानी ये कुछ और है और ये कुछ और, ये अपोजिट वर्ड्स हैं, यानी ये अगर गुड है तो ये बैड, ठीक है। तो ये अपोजिट वर्ड्स हुए, गुड का बैड, ब्लैक एंड व्हाइट, ये अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ एक सेंटेंस में पाए जाते हैं तो वो कहलाता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सी का मतलब होता है OXY, ऑक्सी का मतलब होता है अपोजिट, और MORON का मतलब, मोरन का मतलब होता है वर्ड। यानी अपोजिट वर्ड्स जब एक साथ सेंटेंस में पाए जाते हैं तो वो ऑक्सीमोरन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, शी इज रेगुलरली इरेगुलर। मतलब वो क्या? रेगुलरली इरेगुलर है, मतलब वो नियमित रूप से अनियमित है। मतलब क्लासेस में वो नियमित रूप से अनियमित है, मतलब रोज ही नहीं आती है। तो क्या हो गया वो? रेगुलरली इरेगुलर। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स एक साथ आपको एक सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीमोरन का एक एग्जाम्पल है। तो ये वीडियो और फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया टॉपिक। मे बी आप लोगों को अच्छे से तैयार हो गया होगा, शैम्पू की हेल्प से फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से रेडी हो गया होगा। तो अब हम बाद में आगे के वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड कोई भी ये बात ना भूले कि एवरी एंड इज अ बिगिनिंग।